अहबाब ज़कात जिनकी शान खुद रब ताला बढ़ा रहा है, उनकी शान कितनी ऊंची होगी। लिखने वालों ने लिखा कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील कहा। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील कहा। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। और वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया। न किसी को मिला न किसी को मिले, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा। तेरे शहरों कलामों बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महर में राज है रूहुल अमी। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महर में राज है रूहुल अमी। तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। ऊंचियां ऊंचियां शाना मेरे सोने दिया, बात हम बाअसूल करते हैं, बात हम बाअसूल करते हैं, बात हम बाअसूल कहते हैं। उनकी बातों को फूल कहते हैं। हजरे अस्वद भी जिसके बोसे ले, उसको मेरा रसूल कहते हैं। हजरे अस्वद भी जिसके बोसे ले, उसको मेरा रसूल कहते हैं। और नबी में कैसा खुदा ने कमाल रखा है कि उनके हुस्न में अपना जमाल रखा है। किसी भी लम्हे न भूले हजूर उम्मत को, हमारा आपने कितना ख्याल रखा है, हमारा आपने कितना ख्याल रखा है। आपकी शाने अगर बयान करें, तमाम उम्र बीत जाए, सदियां बीत जाएं, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, आखिरी उम्र में ये कहने पर मजबूर हो गए कि थकी है फिक्र रसा और मधा बाकी है। तमाम उम्र लिखा और मधा बाकी है, वरक तमाम हुआ और मधा बाकी है। आपकी शान अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बुलंद कर दी, इतनी बुलंद कर दी कि आपकी शान बयान करने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मरातिब अता फरमाए। कैसे कहूं कि नात से इज्जत नहीं मिली। आज देखिए लाहौर में बहुत ज्यादा महफिल हो रही है, लाहौर से बाहर भी बहुत ज्यादा महफिल हैं। और जो मुझ जैसा बंदा भी, मैं अपना नाम इसलिए लेता हूं कि बाकी तो बाअमल बंदे हैं, बाइलम लोग हैं, मैं अनपढ़ बंदा, बेअमल बंदा, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी लेता हूं तो स्टेज पर बैठ जाता हूं। कैसे कहूं कि नात से इज्जत नहीं मिली, क्या मुझको दीन और दुनिया की दौलत नहीं मिली। आमाल कम हुए तो ये कह दूंगा हश्र में, आमाल कम हुए तो ये कह दूंगा हश्र में, या रब नबी की नात से फुर्सत नहीं मिली, या रब नबी की नात से फुर्सत नहीं मिली। और आप अहबाब के लिए एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महफिल मिलाद के एहतमाम के लिए जो इंतज़ामात हुए वो लाहौर में तो होते रहे, लाहौर में तो होते ही रहे, लेकिन हमारे मियाँ साहब बड़ी मोहब्बत वाले बंदे हैं, मियाँ उमर फारूक साहब। मैं पिछले दिनों मदीना पाक गया हुआ था, तकरीबन एक हफ्ता पहले, तो ये मुझे वहाँ फ़ोन करते कि ये काम कैसे करें, फलां बंदे को कैसे कहें, फलां काम कैसे हो जाए। मुशावरत चलती रही। तो इत्तेफाक की बात है, जब भी फ़ोन करते मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में बैठा होता था और मैं ये कहा करता था, जब भी इनका फ़ोन बंद होता मैं कहता कि सरकार मुझे मालूम नहीं है कि महफिल मिलाद में कौन कौन आएगा, सबके नाम तो मुझे मालूम नहीं, मुझे ये भी मालूम नहीं कि कहाँ कहाँ से आएंगे, लेकिन सरकार जो भी आपकी महफिल मिलाद में आए, मियाँ साहब की महफिल, मियाँ साहब के घर में जो महफिल मिलाद का इनेकाद होगा उसमें जो भी आए और बुलंद आवाज से क्या कहे,
बुलंद आवाज से क्या कहे? सुभान अल्लाह। हुजूर वो वहां सुभान अल्लाह कहे, उसे गुंबद खजरा दिखाएं, यहां मदीना पाक में आकर बुलंद आवाज से क्या कहे? सुभान अल्लाह। तो मैं तो आपके लिए वहां दुआएं करता रहा कि कौन कौन आएगा, और ये भी दुआएं हुई। मुझे पता चला वहां कि हमारे मियाँ साहब, मियाँ लियाकत साहब ये बीमार हैं, तो तमाम बीमारों के लिए, उनकी शफा के लिए दुआ होती रही। अब भी दुआ गो हूं कि मैंने ये दुआ वहां भी की कि हुजूर हमारी महफिल मिलाद में जो भी आए, जो भी उस महफिल मिलाद में आए, जो बीमार हों, उठने से पहले शफाए कामला आजला का मुजदा मिल चुका हो, जो परेशान हाल हों, परेशानियां खत्म हो जाएं, जो बे औलाद हो, अल्लाह तबारक व तआला औलाद नरीना से सरफराज फरमा दे। हम तो सबके लिए दुआएं करते रहे, क्योंकि मैंने सुना था, मैंने बुजुर्गों से सुना था कि जिस जगह पे महफिल नात उनकी मोहब्बत से सजाई जाती है, जिस जगह पे महफिल नात उनकी मोहब्बत से सजाई जाती है, तस्वीर बनाकर उस जगह की जन्नत में लगाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान गिरामी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सभी की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और देखिए एक और बड़ी खूबसूरत बात, इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद तमाम जितने भी हमारे सामीन तशरीफ़ लाए, शुरका महफिल आज उशाकान मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, उनके लिए क्योंकि जिक्र हो रहा है मक्का पाक और मदीना पाक वाले का। मक्का पाक को भी अजमत मिली, और इतनी अजमत कि उसकी अजमत से किसी को इनकार नहीं। मदीना पाक को भी अजमत मिली। हमारे मियाँ उमर फारूक साहब ने तमाम शुरका महफिल के लिए मदीना पाक का एक तोहफा रखा हुआ है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। तमाम शुरका महफिल, अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद जरा और अहबाब भी तशरीफ ले आए, सभी अहबाब को मदीना पाक की खजूरें पेश की जाएंगी इंशाअल्लाह। और जो स्टेज पर हमारे मुअज़्ज़ज़ सनाहान मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, उनके ही खिदमत में भी मदीना पाक की खजूरें और ज़मज़म, आब ज़मज़म उनकी खिदमत में भी पेश किया जाएगा। ये अपनी अपनी मोहब्बत है, किसी जगह पर लिखा नहीं हुआ कि आप ये काम करें, लेकिन इन कामों के करने की वजह से बरक़ात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला मियाँ साहब और उनके तमाम बिरादरान को सेहत कामला आजला अता फरमाए। और प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और चूँकि मक्का पाक और मदीना पाक का जिक्र हुआ, तो एक ऐसी आवाज़ हम आपकी समाअतों की नज़र करते हैं कि कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, कई साल से ये आवाज़ हम मक्का पाक में भी सुनते हैं, मदीना पाक में भी सुनते हैं। मेरी मुराद एक ऐसी आवाज़ से है जिसे अक्सर बेशतर आप मुख्तलिफ चैनल से सुनते और देखते रहते हैं। मेरे मक्का पाक और मदीना पाक के साथी, मेरे रूममेट, मेरे बहुत ही प्यारे, इनके वालिद इकरामी के लिए मैं दुआ किया करता हूँ, दुनिया में नहीं हैं, मेरे बड़े मोहतरम जनाब मोहम्मद सदीक साहब। दुआ करें अल्लाह पाक उनके दर्जात को भी बुलंदी अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को बुकाए नूर बनाए। मोहम्मद आसिफ चिश्ती बिरादरान तशरीफ लाते हैं और अपने मखसूस खूबसूरत अंदाज में बारगाहे रिसालत में अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ चिश्ती बिरादरान।